मैदान में भी खाने पीने का इंतजाम था? क्या करबला के मैदान में भी कोई दावत थी? क्या करबला के मैदान में भी ये सारे इंतजाम थे? नहीं, बल्कि मेरे इमाम हुसैन को सब कुछ पता था कि करबला के मैदान में मैं जा रहा हूँ अपने कुंबे के साथ में, लेकिन हमारे साथ जो कुछ वहाँ पेश आने वाला है वो सब मेरे इमाम हुसैन को सब कुछ पता था। लेकिन नाना के दीन को बचाने के लिए सुए करबला चले हैं मेरे इमाम आली मकाम। मेरी मीठे और प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हम कितने खुशकिस्मत हैं कि प्यारे इमाम हुसैन के नाना के दीन की बातों को सुनने के लिए हम आते भी हैं, और जो साहिबे खाना होते हैं वो हमें कभी खाना भी खिला देते हैं और कभी हमें मुंह भी मीठा करा देते हैं। तो यहाँ नाना के इमाम हुसैन के नाना के दीन को सुनने के बाद मुंह मीठा कराया गया, लेकिन वहां पर नाना के दीन को बचाने के लिए न जाने कितने तीर अपने जिस्मों पे खाना पड़ा। कहीं वहां पर अकबर की जवानी लुट गई, कहीं पर हजरत अब्बास का बाजू कट गया, कहीं पर असगर के गले में तीर भी पेवस्त कर दिया गया, कहीं सकीना परेशान है, कहीं इमाम हुसैन परेशान है, अश्कों के धार निकल रहे हैं और करबला में कयामत वाला मंजर बरपा है। मेरे मीठे और प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, तो यकीनन ये हम सब की बड़ी खुशकिस्मती है कि आज दीन की तबलीग के नियत से, दीन को फैलाने के नियत से एक महफिल का एहतमाम करते हैं। आलिम दीन आता है, बयान करता है, हम बैठ करके बड़ी आसानी से सुन लेते हैं। लेकिन मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सुन करके और इन बातों को अनसुना कर देना ये यकीनन अक्लमंदी नहीं है, बल्कि सुन करके उस पर अमल करना ये सही मानों में अक्लमंदी है। इसलिए कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन की तबलीग की, आप बताइए अगर आपकी बात को अनसुना कर देते तो हजरत अली कभी दामन इस्लाम में आना आते। मेरे आका की बात को सुन करके अगर सहाबा, अगर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर अनसुना कर देते तो कभी दामन इस्लाम में ना आते। अगर मेरे आका की बातों को सुन करके अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर अनसुना कर देते तो कभी दामन इस्लाम में ना आते। हजरत खदीजा कभी दामन इस्लाम में ना आती। यकीनन उन लोगों ने सुना, अमल किया, दामन इस्लाम में आ गए और खुदा की कसम हमेशा के लिए जन्नती बन गए। सुभान अल्लाह। तो हम भी चाहते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जो जन्नत में नेमतें तैयार कर रखी हैं, जिसके ताल्लुक से रब ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जन्नत में तुम्हारे लिए वो नेमतें तैयार कर रखी है जिसको ना कभी किसी आंख ने देखा, ना किसी के कान ने सुना। उसकी लज्जत को वही महसूस करेगा जो जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी दौलत क्या दी? अक्ल की दौलत। उसके बाद दौलत क्या दी? ईमान की दौलत। तो जो ईमान सलामत लेकर के जाएगा वही जन्नत में जाएगा और जन्नती नेमतों के मजे लूटेगा। मेरे मीठे और प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है, जिंदगी छोड़ के जाना है। अभी कल ही की बात है, मेरी एक बुआ थी यही नून खार में, कल इंतकाल कर गई, दुनिया से चली गई। वहां जाने के बाद बहुत ज्यादा कोई उम्र नहीं थी, लेकिन वहां जाने के बाद जब तमाम घर वालों के चेहरे को देखा गया तो यकीनन ये महसूस हो रहा था कि आज इनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी जब इस घर से इन बच्चों के किसी बच्चे के का माँ का जनाजा उठ गया, कोई शौहर है उसकी बीवी का जनाजा उठ गया। आज इनके दिलों पे क्या गुजर रहा होगा? कल यही मंजर मेरे घर भी होगा। हो सकता है कि अगर मेरे वालिद से पहले मेरी मौत हो गई तो मेरे बाप के कंधे पर मेरा जनाजा होगा। अगर मेरे से पहले मेरे वालिद इंतकाल कर गए तो मेरे कंधे पर उनका जनाजा होगा। बड़ा ताजुब होता है जब हम किसी जनाजे में जाते हैं, जाने के बाद जैसे ही कब्रिस्तान में कब्र में मुर्दे को उतार दिया जाता है, उतारने के बाद जो मंजर देखने में आता है, खिलखिला के लोग हंस रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन मंजर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कब्रिस्तान हम जाते हैं तो हंसी मजाक करते नहीं जाते हैं, कलमा पढ़ते हुए जाते हैं। तो होना भी ये चाहिए कि जब कब्रिस्तान से वापसी हो तो रास्ते भर अपने घर तक आते हुए कलमा पढ़ते हुए आए, रास्ते में दुआएं करते हुए आए। मौला, जिस मरहूमा को हम दफन करके लौटे हैं, हमें पता है 40 कदम हटने के बाद उस पर सवालों जवाब का सिलसिला शुरू होगा। ऐ मौलाए करीम, हमारे कदम घर की तरफ जा रहे हैं, उस पर सवाल होगा, उसको जवाब देना होगा।
मौलाए करीम उस मरहूमा के कब्र में, उस मरहूमा पे सवाल में आसानी अता फरमा दे, जवाब में आसानी अता फरमा दे, उसकी मग़फ़िरत अता फरमा दे। लेकिन ये मंजर देखने में नहीं आता है। शायद एक दो चेहरे ऐसे होते हैं जो कब्र में दफनाने के बाद, फातिहा के बाद खामोशी से लौट के आते हैं। नहीं तो क्या देखने में आता है, 4 लोगों का ग्रुप वहां खड़ा है, ठट्ठे मार करके हंस रहे हैं। 4 लोगों का ग्रुप वहां खड़ा है, हाथ पे ताली मार मार के हंस रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सिनेमा हॉल में आए थे, पिक्चर खत्म हो गई, बाहर निकल के हंसी मजाक कर रहे हैं। नहीं साहब, ये नहीं अंदाज, बल्कि मुसलमान का अंदाज ये होना चाहिए कि जब हम जनाजे को लेकर के कब्रिस्तान गए हैं, जिस खामोशी से गए हैं, कलमा पढ़ते हुए गए हैं, दुरूद पाक पढ़ते हुए गए हैं, वहां से लौटते वक्त अपने घर पहुंचते वक्त कम से कम 100 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, कलिमा पढ़ ले। और पढ़ने के बाद जिस दिन चहारम हो, जिस दिन तीजा हो, उस घर वालों से जाकर कहे, देखिए मैंने इतनी मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा है। बताइए अगर किसी जनाजे में 100 लोग अगर शिरकत कर रहे हैं और 100 लोग अगर जाते वक्त अगर 100 मर्तबा अगर कलमा पढ़ लिए, तो बताइए कितना कलमा हो गया, कितना कलमा हो गया। अगर एक बंदा 100 मरतबा अगर कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो 10 आदमी का मिलाकर कितना हुआ, 1000 हो गया। 100 आदमी जनाजे में है तो कितना हो गया, 1 लाख कलिमाए तैयबा हो गया। वापसी में भी पढ़ते आए तो 2 लाख कलमे तैयबा। बताइए 2 लाख कलमे तैयबा जब उस मरहूमा की कब्र में पहुंचेगा, हमारा दावा है, ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके सदके में कुछ न कुछ अजाब में तखफीफ फरमा देगा, कुछ न कुछ अजाब में कमी फरमा देगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी मुर्दे को हम कब्र में उतार के चले आते हैं तो मुर्दा बड़ी बेसब्री से इंतजार में रहता है। किस लिए कि मेरे घर वाले में से कोई आए आकर के कूलर लगवा दे, मेरे घर वाले में से कोई आए आकर मेरे कब्र में पंखा लगवा दे। नहीं साहब, सिर्फ इस इंतजार में रहता है कि काश मेरे घर वालों में से कोई दुरूद पाक पढ़ ले, कुरान की आयतें पढ़ ले और पढ़ करके हाथ उठा के कहते मौला जो मैंने आज की कुरान की तिलावत की है, इसका सवाब तेरे प्यारे महबूब के सदके में अपने अम्मी जान को मैंने पहुंचाया है, मेरी मेरे वालिदा की बारगाह में नजर किया है, इसे कबूल फरमा ले। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे आका फरमा रहे हैं। जब भी किसी मुर्दे को उतार करके आते हैं, मुर्दा बड़ी बेसब्री से इंतजार में रहता है कि काश मेरे घर वालों में से मेरे हक में कोई इसाले सवाब कर दे, मेरे नाम पे सदका कर दे, मेरे नाम पे नफली सदका कर दे, मेरे नाम पे नफली नमाज पढ़ दे, मेरे नाम पे कोई ऐसा काम कर दे दीन का कि जिसकी वजह से अजाब में कमी हो जाए। लेकिन साहब बड़ा अफसोस होता है, अब आपके दिल को चोट कर रहा हूं, बड़ा अफसोस होता है कि जिस घर से अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले माँ का जनाजा उठा था, बच्चे रो रहे थे, उसका शौहर रो रहा था, तमाम रिश्तेदार रो रहे थे, कंधे पर उठा करके उस जनाजे को लेकर सुबह कब्रिस्तान चले थे। सबकी आंखें अश्कबार थी, सब रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। हमारे बीच से मेरी माँ चली गई, मेरे बीच से मेरा शौहर चला गया, मेरे बीच से मेरी मामी चली गई, मेरे बीच से मेरी बुआ चली गई, मेरे बीच से मेरी चची चली गई। लेकिन साहब 3 महीना गुजरना है, 4 महीना गुजरना है, उसी घर में शादी का दिन आता है और जैसे ही शादी के दिन आता है, शादी के दिन ही तमाम मामलात को भूल जाया करते हैं लोग। क्या करते हैं, अपने दरवाजे पर महफिल मिलाद का एहतमाम करते हैं। महफिल मिलाद के बाद उस साउंड को रोक लिया जाता है, रोकने के बाद घर में आई हुई मेहमान में से कुछ ऐसी बदतमीज औरतें होती हैं जो कहती हैं कि साउंड क्यों बंद हुआ है, साउंड को चालू किया जाए। घर में से कोई अगर पारसा औरत है, कोई नमाज पढ़ने वाली लड़की है, वो अगर कहते हुए नजर आती है, नहीं आज मैं नमाज की पाबंद हूँ, मैं 5 वक्त नमाज की पाबंद हूँ, ये चीजें ना की जाए, तो दूसरे लोग क्या कहते हुए नजर आते हैं, अरे कुछ बजेगा नहीं, कुछ बजेगा नहीं, तो क्या घर में मातम है? अरे जनाजा 4 महीना पहले हुआ था, आज तो
जनाजा नहीं है, आज तो कुछ बाजा बजना ही चाहिए। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, जब अल्लाह ताला कोई खुशी का दिन लाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है, ना शुक्री नहीं अदा की जाती कि उस खुशी में अल्लाह तबारक ताला गम का मौका दिखा दे। बल्कि आप बताइए, जब आप कहीं जमीन खरीदते हैं तो आपके दिल में क्या ख्याल आता है? आप कहते हैं कि मिठाई मुझे लानी है, मस्जिद में चलकर हाफिज जी से फातिहा कराना है, सबका मुंह मीठा कराना है। क्यों? कि अल्लाह ताला ने खुशी दिखाई है। बच्चा विदेश चला गया, पहली कमाई भेजा है, दिल में खुशी आई, क्या चाहा? महफिल मिलाद हो गई, वो मस्जिद में कुछ पैसा दे दिया गया। लेकिन कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि बच्चा गया विदेश, पैसा भेजा, उस पैसे से पहले डीजे बजाया जाए, अपने घर पे अश्लील गाने बजा करके घर की औरतों को नचाया जाए। नहीं नहीं, बल्कि ये काम नहीं, बल्कि हम वो काम करते हैं जिससे कि बच्चे की कमाई में और बरकत हो। लेकिन मेरे मीठे और प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, लेकिन जनाजा उठने के 2, 4, 5 महीने के बाद उसी घर में देखा गया, जब बारात निकलने वाली है, न जाने कितने हराम कामों को किया जाता है। बताइए, अब वो हराम काम करने की वजह से उस मरहुमा के दिल पे क्या गुजर रहा होगा, उस माँ के दिल पे क्या गुजर रहा होगा? कब्र में रो रही होगी, रब की बारगाह में अर्ज कर रही होगी, मौला यकीनन मैं बड़ी गुनहगार हूँ, यकीनन मैं अज़ाब की मुस्तहिक हूँ। इसलिए कि तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब दुनिया से कोई बंदा कब्र में चला जाता है, उसका अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, वो गुनाह नहीं कर पाता है, नेकियां नहीं कर पाता है। हाँ, अगर नेक औलाद छोड़ करके दुनिया से गया है, वो औलाद जब तक नेकियां करती रहेगी, उसका सवाब कब्र में उसके माँ बाप को पहुंचता रहेगा। और अगर उसकी औलाद गुनाह करती रहेगी तो उसका अजाब उसके माँ बाप को पहुंचता रहेगा। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम नेक औलाद छोड़ करके दुनिया से जाना चाहते हैं कि हमारे लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाए, कि बुरी औलाद छोड़ करके जाना चाहते हैं कि कब्र जहन्नम का हमारे लिए गड्ढा बन जाए। तो यकीनन आपका जमीर यही गवाही देगा, नहीं नहीं हजरत, मैं ऐसी मौत मरना चाहता हूँ, अपनी औलाद को ऐसा बनाकर जाना चाहता हूँ कि जब मैं कब्र में चला जाऊँ तो मेरी औलाद यहाँ बैठ कर करके नाचने वाली ना बने, बल्कि नबी की नात पढ़ के झूमने वाली बने, नबी की नात सुनकर झूमने वाली बने। मेरी बच्ची डीजे पर कमर हिलाती हुई नजर न आए, बल्कि मेरी बच्ची सजदे में जाकर मेरे हक में दुआएं करते हुए नजर आए। मेरे मीठे और प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह के ताल्लुक से क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया, निकाह करना मेरी सुन्नत है, निकाह करना मेरी सुन्नत है। जब बात क्लियर हो गई कि निकाह करना मेरे आका की सुन्नत है, तो सुन्नत कहते किसको है? सुन्नत उसी को कहा जाता है कि मेरे आका ने अपनी जिंदगी में जो अमल किया हो, उसी अमल को अगर हम करते हैं तो उसे सुन्नत अदा कहा जाता है। मेरे मीठे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरे आका ने क्या फरमाया? निकाह करना मेरी सुन्नत है। तो मेरे आका फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है। दूसरी हदीस पाक सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने दर हकीकत मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में वो मेरे साथ होगा। क्या फरमाया मेरे आका ने? जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने दर हकीकत मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने मोहम्मद से मोहब्बत की वो मोहम्मद के साथ जन्नत में साथ में रहेगा। आप बताइए, हम हुजूर के अमल पर अमल करें और हुजूर के साथ में जन्नत में रहना नसीब हो जाए, सौदा कितना आसान है। सुभान अल्लाह, सौदा कितना आसान है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ लोग गुनहगार, कुछ लोग गुनाहों में डूबे हैं, तो लोग ये समझते हैं कि मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, अल्लाह ताला मेरी मगफिरत नहीं करेगा। फलाने नमाज पढ़ने जाते हैं, अल्लाह उन्हीं की बख्शिश करेगा, हमारी बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह तबारक तआला खुद कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, जो बंदा मुझसे नाउम्मीद रखता है मैं उस पर गज़बनाक होता हूँ, और जो बंदा मुझसे उम्मीद रखता है मैं उससे बहुत खुश होता हूँ। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा ने खुद फरमाया कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है
जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। और अगली हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उस दिन अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। सुभान अल्लाह। तो जब भी गुनाह हो जाए उस गुनाह के बाद तौबा कर लीजिए, अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल करेगा और उस गुनाह को मिटा देगा। और मेरे आका एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, जब भी तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए उस गुनाह के बाद फौरन कोई नेकियां कर लो। जब तुम नेकियां कर लोगे ये नेकी उस बुराई को मिटा करके रख देगी। मेरे मीठे और प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, तो आपके यहाँ अगर ऐसा माहौल हो, इस माहौल को बदल दीजिए कि गुनाह के बाद नेकियां कर लीजिए, नेकियों के बाद गुनाह मत कीजिए। जिस तरीके से बहुत जगह महफिल मिलाद में जाना होता है उसी का दर्द बयान कर रहा हूँ कि महफिल मिलाद की महफिल सजाई जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, आइए आइए हुजूर की महफिल का मिलाद का एहतमाम किया है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत होती है, नाते मुस्तफा होती है, अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा होता है, इमाम हुसैन और शहीदान करबला का जिक्र होता है, अल्लाह की झमाझम रहमत की बरसात होती है उस दरवाजे पर। और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, ऐ लोगों, जिस मस्जिद में तुम सजदा करते हो, तुम्हें एक बात बताऊं कि जिस मस्जिद में तुम सजदा करते हो, याद रखना तुमने अपनी जिंदगी में जहां जहां सजदा किया होगा वो सजदे वाली जगह कल क़यामत के दिन तुम्हारे हक में गवाही देगी, तुम्हारे हक में गवाही देगी। ऐ मौला, मैं गवाह हूं, मुझ पे खड़ा होकर तेरे बंदे ने ये नेक काम किया था, तेरे बंदे ने ये नेक काम किया था, तेरे बंदे ने ये नेक काम किया था। लेकिन ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम गुनाह करोगे तो जमीन भी कल क़यामत के दिन तुम्हारे हक में गवाही देगी। ऐ मौला, मैं गवाह हूं, ये बंदा मुझ पर खड़ा होकर के ये गुनाह कर रहा था, ये बंदा मुझ पे खड़ा होकर के ये गुनाह कर रहा था। लिहाजा मेरे मीठे और प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जिस दरवाजे पे रब ताला की झमाझम बरसात हुई, कुरान मुक़द्दस की तिलावत हुई, नाते मुस्तफा हुई, शहीदाने करबला का जिक्र हुआ, गौसे पाक का जिक्र हुआ, गरीब नवाज का जिक्र हुआ, उस जमीन को पाक ही रहने दीजिए, अश्लीलता के जरिए से नापाक मत करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस पे अमल भी करिए। इस रस्म को तोड़ दीजिए और बारात इस शक्ल में निकालिए, दुनिया देखे ये बारात कोई आम बारात नहीं बल्कि किसी ईमान वाले की बारात लग रही है। सुभान अल्लाह। बड़ा शौक है डीजे रखने का, डीजे रखिए, किसी नामखां को बुलाइए, कह दीजिए कि भाई मेरी औकात नहीं है, मैं 100 रुपया भी नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ आपको ये करना है, जब यहाँ से बारात निकलने लगे तो थोड़ी देर तक आप कलाम पढ़ दीजिएगा, नाते मुस्तफा पढ़ दीजिएगा, कोई न कोई आशिक रसूल आ जाएगा, नहीं कोई आएगा, टूटे फूटे लफ्ज़ों में हमारे इमाम साहब नाते मुस्तफा पढ़ देंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बल्कि सिर्फ एक नसीहत के तौर पे बता रहा हूँ। जब मेरी बारात निकलनी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में ये था कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिसको देखने के बाद कुछ लोगों को सबक मिले। तो बारात जब घर से बाहर निकली यहाँ बरामदे में, तो पहले से ही महफिल मिलाद दरवाजे पे हुई थी, साउंड लगा हुआ था और सारी चीजें वैसे ही रात में रख दी गई। सुबह में जब दिने दिन बारात थी, जब सुबह में बारात निकली, एक भी घर की औरत न छत पे ना सोरे में, सारे लोग अंदर और बाहर सारे लोग खड़े थे। तकरीबन 20-25 उलमा भी आए थे। और आने के बाद घर में 2 रकात नमाज पढ़े, मस्जिद में गए, सजदा करके जब आए 2 रकात नफिल पढ़े शुक्राने की, और निकलने के बाद अपने दरवाजे पे खड़े हो गए और चारों तरफ से लोग गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। तन्हा मैं खड़ा हूँ, मेरे बगल में एक मेरे दो कारी साहब खड़े थे, 2-3 नाखां खड़े थे, और उसके बाद वहाँ खड़े सारे लोग खड़े थे। 2-3 कलाम हुआ, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सलाम भी हुआ। और यकीन माने मेरे आंख से खुद वो देख करके वो मंजर खुद में रो दिया, और वहाँ ना जाने कितने लोग रो दिए, इसलिए कि वो मंजर ऐसा था जैसे लग ही नहीं रहा था कि घर से बारात निकली, बल्कि लग रहा था कि किसी का जनाजा उठ रहा है, वो मंजर था। तो यकीनन शादी के मौके पे मौत को भी याद करना चाहिए। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये अल्लाह के एक वली का कौल भी है, अल्लाह के एक वली का कौल भी है। अब आप कहेंगे शादी के दिन मौत को याद करने से क्या मुराद है?
तो आइए आपको हदीस पाक की तरफ ले चलता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हर मुसलमान को, हर मोमिन को चाहिए कि दिन भर में मौत को 20 मरतबा याद करे। तो मेरे आका ने कहीं ये नहीं फरमाया कि जिस दिन शादी हो उस दिन मत याद करियो लो, नहीं तो कुछ बिगड़ जाए, ऐसा नहीं फरमाया। मौत को याद करने का मकसद ये है कि जिस दिन मेरी बारात निकलने वाली हो, जब मैं मौत को याद करूंगा तो किसी भी नाजायज काम को करने से पहले 100 मरतबा सोचूंगा कि मुझे मरना है। और कब्र में जाकर के आज की बारात के हवाले से भी मुझसे सवाल किया जाएगा कि जब मेरे महबूब ने, रब फरमाएगा, जब मेरे महबूब ने फरमा दिया कि निकाह मेरी सुन्नत है, तो सुन्नत को सुन्नत के तरीके से करता था, वो सुन्नत तुझे जन्नत में रख ले जाती, लेकिन तूने मेरे नबी के सुन्नत का मजाक उड़ाया, तू गुस्ताख है मेरे नबी का, तेरी बख्शिश नहीं होगी, सारी नेकियां तेरे मुंह पे मार दी गई, वही अमल आज तुझे जन्नत में के बजाय जहन्नम में लेके जाएगा। रब नाराज हो गया, किसके दरवाजे पे जाएंगे? कौन वो हमारा दोस्त है जिसको बुला के लाएंगे, भैया बचा ले बचा ले बचा ले, अरे तेरे ही नाम पे 20,000 का मैंने डीजे किया था, बचा ले। वो भी कहीं अजाब में मुलविस होंगे, कोई दास्त काम नहीं आएगा। आज तो सबसे बड़ी गंदगी ये देखने में आती है कि रिश्तेदारों में एक एक लड़कियां तैयार है नाचने वाली, रिश्तेदारों में एक एक खाला तैयार है नाचने वाली। फलाने की यहाँ कहिया बारात बा हो, फलाने पहले से ट्रेनिंग चालू है, डीजे बजा बजा के घर में होम थिएटर पे ट्रेनिंग चालू बा, जाएंगे ये गाना बजाएंगे, इस पे नाचेंगे। ये आपको ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि एक खातून के ताल्लुक से एक बंदे ने मुझे खुद बताया अपनी आंखों से, कोई झूठ नहीं है, कि 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाली एक खातून के बारे में बता रहा हूं कि रिश्तेदारी में जा करके अश्लील गाने पे डांस करते हुए उसको लोगों ने देखा, जो अपने घर में 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कर रही थी, लेकिन वहां गई तो ऐसी माहौल था कि वहां जाने के बाद वो भी अपने कमर को हिलाते हुए नजर आ रही है। अब बताएं हमारा मुआशरा कहां जा रहा है? तो मेरे मीठे और प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, यकीनन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। अपने ईमान को बचा लीजिए, आज के पुरफितन दौर में ईमान को और बचाने की जरूरत है, इसलिए कि आज तो बोलने का ढंग नहीं है, किसकी जबान से कौन सा लफ्ज निकल जा रहा है, कब ईमान बर्बाद हो जा रहा है। लिहाजा आप भी नेक बनिए, अपनी औलाद को भी ऐसी तरबियत दीजिए, अपनी औलाद को भी ऐसी दुनिया से छोड़ करके जाइए कि जाने के बाद आपको कब्र में राहत नसीब हो। मिलके दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आखिरी बात, मैं 9:53 मिनट हो रहे हैं, 7 मिनट इंशाल्लाह मैं और बयान करूंगा, अपनी बात मुकम्मल करूंगा। आखिरी बात कि निकाह करना मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ही प्यारी प्यारी सुन्नत है। और बारात जो है जब हमारे घरों से निकलती है तो यकीनन बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में निकलती है। चंद ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से निकालते, अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे, वो भी सही तरीके से निकाले। अभी तकरीबन आज से 1 हफ्ता पहले की बात है कि एक बारात में मेरा जाना हुआ। एक बारात में, आप सिर्फ नसीहत के ताल्लुक से आपको मैं कह रहा हूँ कि एक बारात में, इसमें भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बारात में मेरा जाना हुआ, महफिल मिलाद में मैं गया था। जाने के बाद वहां मैंने वो लोग बड़ा रिक्वेस्ट किए कि आपको फला जगह बारात में आना है। हमने कहा ठीक है इंशाल्लाह हम आएंगे, लेकिन एक शर्त है, कुछ है तो नहीं ना? उन लोगों ने कहा कि नहीं, परछावन के लिए दरवाजे पे है, लेकिन वहां लड़की वालों ने मना किया है कि कुछ लेकर मत आइएगा, इसी पड़री बाजार में। हमने कहा अगर वहां कुछ नहीं आया तब तो यकीनन मैं आऊंगा, नहीं तो वहां मेरी हाजिरी नहीं होगी। ये बर्जस्ता बात हो गई थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, वहां तो किया ही किया, वो चीज लेकर के यहाँ भी आ गए। अब वहां बारात में हम पहले पहुंचे तो पटरी के जो हाफिज जी है वहां पर जाकर के हम बैठे, तो हाफिज जी हमसे कह रहे हैं, अरे हजरत आप बारात की तरफ से आए हैं? तो हमने कहा जी बारात की ही तरफ से आए हैं, लेकिन हम साइड से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके रहते हुए भी बाजा आया है? आपको खुदा की कसम मैं बता रहा हूँ कि मेरे दिल पे उस वक्त, और इसी लिबास में मैं गया था, आप खुद बताएं
सोचिए अपने दिल पर कि इस लिबास में अगर कोई हो और इसी लिबास वाला अगर उससे सवाल कर रहा है तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा। आप मेरे बयान से समझ गए होंगे कि मेरी ज़हनियत क्या है। आप मेरे बयान से मेरे दिल के दर्द को समझ रहे होंगे कि मेरा दर्द क्या है। मैं यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इल्म इसीलिए सीखा है हक बात कहने के लिए, चापलूसी गिरी नहीं। एक बार नहीं कई बार कहा तो मेरी बात हो सकता है बहुत लोगों को कड़वी लगती है कि शायद दोबारा ना बुलाए प्रोग्राम में, ना बुलाए, लेकिन यकीन मानिए ये आज दिल का दर्द है। आज ऐसे ऐसे मामलात हो रहे हैं, घरों में ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती है। इन सारी चीजों की जड़ क्या है? अश्लीलता। इन सारी जड़ों की अश्लीलता है। ऐसे ऐसे गाने निकाल दिए गए जिनकी वजह से आज शर्म खत्म हो गया। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ये सही मानों में ये समझते होंगे कि ये लड़का जो बयान कर रहा है, ये नौजवान जो बयान कर रहा है, यकीनन इसके दिल से कहीं न कहीं एक दर्द निकल रहा है कि ये कहना क्या चाहता है। पहले का मुआशरा इन्हें पता है कि अपने दौर में जो जिंदगी इन्होंने गुजारी, उस जिंदगी को गुजारने के बाद आज के माहौल में इनका दिल दिन में 100 मरतबा कहता हूं कि मौला अब इससे भी बुरा दिन दिखाए, उससे पहले मदीने वाले का दीदार कब्र में करा दे। और यकीन माने, अरे दुनिया के अंदर यही तो कौम है जो कौम अच्छाई का पैगाम देती है, जो वो पैगाम देती है कि बेहयाई को छोड़ो, हलाल हराम को छोड़ो, हलाल की तरफ आओ, नाजायज को छोड़ो, जायज की तरफ आओ। लेकिन जब यही कौम जायज को छोड़ के नाजायज की तरफ जा रही हो, हलाल को छोड़ के हराम की तरफ जा रही हो, इस कौम का रहनुमाई कौन करेगा? अरे यही तो वो कौम है जिन कौम का तरीका वो है कि खाए तो खाने का तरीका, कपड़ा पहने तो कपड़ा पहनने का तरीका, जूता पहने तो जूता पहनने का तरीका, मस्जिद में दाखिल हो तो मस्जिद में दाखिल होने का तरीका, मस्जिद से बाहर निकले तो मस्जिद से बाहर निकलने का तरीका, बीवी के पास जाना है तो बीवी के पास जाने का इस्लामी तरीका, बैतुल खला में जाना है तो बैतुल खला में जाने का तरीका, इस्तिंजा खाने में जाना है इस्तिंजा खाने में जाने का तरीका। अरे ये तरीके वाला मुसलमान है, इसका तरीका कैसे बिगड़ गया? पड़ोसी बगल में है तो पड़ोसी का हुकूक का तरीका, माँ बाप है माँ से बात करने का तरीका, बाप से बात करने का तरीका, अपने छोटे भाई से बात करने का, अपनी भाभी से बात करने का तरीका, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का तरीका। खुदा की कसम उस मजहब को मानने वाले हैं जिस मजहब ने एक छोटी सी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों का तरीका बताया। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आज हम मोहताज बन गए किसी और का, लोग हमें समझाने पर मजबूर हो गए। ये बिगड़ा हुआ मुसलमान, यकीनन हम बिगड़ गए, यकीनन बिगड़ गए। और यही बिगड़ना है कि आज हम जलीलो ख्वार हैं, हम रुस्वा हो रहे हैं। कभी कभी कोई कहता है अरे एक बंदा अगर मोहल्ले में नेक है तो उस पर अजाब थोड़े आएगा, उसकी काहे कुटाई होने लगती है। तो सुनिए अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, अगर किसी बस्ती में एक बंदा नेक है, अगर किसी बस्ती में एक बंदा अगर नेक है और वो लोगों को अच्छी बात का हुक्म देना बंद कर देगा, लोगों को बुराई से मना करना बंद कर देगा, तो यकीनन अल्लाह ताला तमाम बुरे लोगों पर अजाब तो भेजेगा, लेकिन इसके साथ में इस अजाब में वो नेकोकार भी मुलविस होगा, इसलिए कि उसने लोगों को बताया ही नहीं कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, बुरी बात से रोका ही नहीं। तो जो नमाज पढ़ रहा है उसे चाहिए कि नमाज की दावत दे, जो रोजा रख रहा है उसे चाहिए कि लोगों को रोजा की दावत दे, जो नेकोकार है उसे भी चाहिए कि लोगों को नेकी की दावत दे, और हमें भी चाहिए कि हम उनकी बातों को सुने और समझें। आखिरी बात और अपनी बात को